प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 प्ले विद पैटर्न डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 107। चैप्टर 10 प्ले विद पैटर्न्स। तो हमने पैटर्न्स क्या होते हैं, शेप्स, डिज़ाइंस जो हम कई ऑब्जेक्ट्स पे देख सकते हैं। ये हमने क्लास सेकंड में, क्लास थर्ड में चैप्टर 5 था, दोनों ही स्टैंडर्ड में चैप्टर 5 था। क्लास सेकंड में भी, क्लास थर्ड में भी। सेकंड में था पैटर्न्स 30 पेज पे, और थर्ड क्लास में था शेप्स एंड डिज़ाइन। तो सेकंड क्लास में हमने कुछ साड़ी, ग्रिल्स थी, लीव्स थे, शेप्स थी, अल्फ़ाबेटिक थे, नंबर्स थे, पेमेंट्स पे, इनमें हमने पैटर्न और कुछ डिज़ाइंस किए थे। और थर्ड क्लास में क्या था, एक 10 ग्राम था जिसके शेप्स को बना के किया था, वॉल्स डिज़ाइन थे, टाइल्स थी, फ्लोर के थे, ड्रेस थी, बास्केट, मैट, बेडशीट्स, इन पे कुछ डिज़ाइन थे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कुछ शेप्स थी जैसे सर्कल, ट्रायंगल, क्यूब, उसमें फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स भी था। तो ये थर्ड क्लास की सीरीज़ में हमने पढ़ा है। तो आप ये लास्ट वीडियोस भी देख सकते हो। क्लास 2 में चैप्टर 5 है और क्लास थर्ड में भी चैप्टर 5 है। तो अब हम फोर्थ क्लास में भी पढ़ रहे हैं प्ले विद पैटर्न्स। तो देखो, टीनू यूज दिस ब्लॉक टू मेक ए साड़ी। तो टीनू ने ये ब्लॉक यूज़ किया है साड़ी बनाने में। तो हम हर एक चीज़ में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, साड़ी, बेडशीट, मैट, सब में, वॉल्स में, फ्लोर्स में, टाइल्स में, सब में ये डिज़ाइन देख सकते हैं। तो उसने साड़ी में ये ब्लॉक यूज़ किया। तो देखो, ये देखो, उसने ब्राउन कलर और ऑरेंज कलर को यूज़ करते हुए किया है। पहले उसने क्या किया, इसको ब्लॉक्स को ऐसे स्ट्रेट रखा, फिर इसने थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को घुमा दिया। फिर देखो, दो ब्लॉक्स इसने, दो ये डिज़ाइन रखे हैं आमने सामने, फिर उसने कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया। तो देखो, आप ऐसे भी आप ये देख सकते हो अपने घर में, आपकी मम्मी की साड़ी में, बेडशीट्स में डिज़ाइंस देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट, और यही डिज़ाइन लेके इसी ब्लॉक को विद द सेम ब्लॉक, देखो सेम ब्लॉक लिया है इन्होंने ऑरेंज में, पर अब कलर्स कौन सा है, ब्राउन की जगह पर्पल कलर यूज़ किया है। तो इस ब्लॉक को यूज़ करते हुए साड़ी को इन्होंने क्या बनाई, बेडशीट बनाई। तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे बच्चों, लेडी फिंगर होती है ना, लेडी फिंगर को काट के हम ये भी डिज़ाइन बना सकते हैं, उसको वाटर कलर में चेंज करके, उसको डिप करके, तो ये भी पैटर्न हमारा डिज़ाइन बन सकता है। ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। तो फर्स्ट जो हमने साड़ी की थी उसमें ऑरेंज और ब्राउन कलर था, उसी ब्लॉक को यूज़ करते हुए फिर उसने क्या बनाई थी, बेडशीट बनाई थी। अब फिर उसी ब्लॉक को यूज़ करते हुए क्या बना रहे हैं, दुपट्टा। तो अब इसमें ग्रीन ले लिया, बेडशीट में पर्पल कलर था। तो ये देखो, अब इन्होंने एक स्ट्रेट रख रखा है, एक क्या रख रखा है, ऑपोजिट रख रखा है, यानी कि एक अप रख रखा है, एक बॉटम में रख रखा है, यानी कि एक सीधा एक उल्टा, ऐसे करके इन्होंने क्या बना रखा है, डिज़ाइन। ये देखो, अगर हम रो को देखते हैं, रो क्या होती है, स्लीपिंग लाइन में, ये क्या होते हैं, कॉलम। ये देखो, इनको सेम पैटर्न में रख रखा है, 1 2 3 4, और इसमें ये ऊपर की तरफ है, ये देखो। फिर इन्होंने फिर नीचे की तरफ रख रखा है, फिर ऊपर की तरफ रख रखा है, ऐसे करते इन्होंने एक डिज़ाइन बना दिया। आगे देखो, कैन यू सी, क्या आप देख सकते हो, हाउ टीनू हैज़ मेड डिफरेंट पैटर्न्स, कि टीनू ने कितने डिफरेंट पैटर्न बनाए ब्लॉक को, वही सेम ब्लॉक को यूज़ करते हुए, यूजिंग द सेम ब्लॉक। अब क्या करना है, नाउ यू टू मेक, क्या आप बना सकते हो 3 डिफरेंट पैटर्न। जैसे कि इसने 3 पैटर्न बनाए, साड़ी में, बेडशीट में और दुपट्टे में, पर ब्लॉक वही यूज़ किया। अब आपको ये ब्लॉक दे रखा है, ये डिज़ाइन दे रखा है, पैटर्न, इसको यूज़ करते हुए आपने भी 3 डिज़ाइन बनाने हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या बना रखी है, ये एक ट्रायंगल और बीच में थोड़ा सा सर्कल है। तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि इन्होंने कर रखा था। ये देखो, ऐसे गुलाई में, ये बीच में, और ये एक हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आप इसमें बाद में कलर भी कर सकते हो। ये तो मैंने क्या करा, इसकी जो ये था, इसको नीचे की तरफ किया। आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो देखो, ये हमारा ऊपर की तरफ, अब ऐसे ही दूसरा हम बनाएंगे ये। तो अब फिर हम नीचे की तरफ इसका फेस करेंगे। तो ये देखो ध्यान से, ये हमारा बन गया दूसरा पैटर्न, एक ऊपर की तरफ दोनों, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। तो आप ऐसे आगे कंटिन्यूस इसको कंप्लीट करना। आगे देखो सेकंड पैटर्न।
तो पैटर्न सेकंड में हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। देखो हमने ऐसे ही ट्रायंगल बनानी है, बीच में लाइन और सर्कल। तो नीचे भी हम सेम ऐसा ही डिजाइन बनाएंगे। अब ये देखो इसका मुंह राइट साइड की तरफ, आगे देखो हम लेफ्ट साइड में इसका फेस करेंगे। ऐसे ही हमने नीचे की तरफ बनाना है। ये हो गया हमारा लेफ्ट। अब हम थर्ड में फिर से राइट हैंड साइड में करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें बाद में आप कोई भी कलर कर लेना। पैटर्न 1 में अलग कलर और पैटर्न सेकंड में अलग कलर। तो आगे कंटिन्यूस आपने रखना है। तो बच्चों ध्यान से करना, आपको मज़ा भी आएगा इसको। अब देखो पैटर्न 3 में, पैटर्न 3 में हम इसी ब्लॉक को यूज़ करते हुए पहले इसका मुंह नीचे की तरफ कर लेंगे। सारे में जैसे कि कॉल हम रो में करेंगे, ये सारे रो में हम ऐसे ही बना लेंगे। तो आपने यही ब्लॉक को यूज़ करते हुए कंप्लीट करना है। अब नीचे क्या करेंगे, हम इसका जो माउथ है, जो इसकी साइड है, वो चेंज कर देंगे, एक लेफ्ट बॉटम की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो ऐसे आप 3 पैटर्न डिज़ाइन हमारे बन जाएंगे। आगे आप कंप्लीट कर लेना। यामिनी हैज़ यूज्ड हर ब्लॉक्स टू मेक ए फ्यू पैटर्न। तो यामिनी क्या कर रही है, कुछ ब्लॉक्स को यूज़ करके कुछ और पैटर्न बना रही है। हेल्प हर टू टेक दिस पैटर्न फॉरवर्ड। तो आपने उसकी हेल्प करनी है इन पैटर्न्स को आगे फॉरवर्ड करने में। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, फर्स्ट लीव है, फिर 2 लीव्स हैं, फिर 3 लीव्स हैं, फिर 4, फिर से फर्स्ट कंटिन्यूस हो गया। तो अब हम क्या बनाएंगे, सेकंड, यानी कि 2 बनाएंगे। पहले हम एक लीव बनाया, फिर उसके साथ ही सेकंड में जैसे 2 लीव्स बने हुए हैं ना, एक ऊपर की तरफ और एक राइट की तरफ, तो हमने ये 2 लीव्स बनाए। आगे हम सेकंड बॉक्स में क्या बनाएंगे, इसमें 3 बनाएंगे। तो फर्स्ट हमने ऊपर की तरफ, फिर राइट की तरफ, फिर हम लेफ्ट की तरफ बनाएंगे। पहले क्या करते हैं हम, ये 2 और ये इधर हम 3 बनाएंगे। तो ये हमारा हुआ 3। लास्ट बॉक्स में हम क्या बनाएंगे, 4 लीव्स बनाएंगे। पहले हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, फिर हम राइट की तरफ सेकंड लीव बनाएंगे, फिर हम बॉटम की तरफ थर्ड लीव बनाएंगे। अब हम लेफ्ट साइड में 4 लीव बनाएंगे। अब हमने ये सारे लीव्स देखो ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो बच्चों आप कलर करना, पहले 2 में ये देखो फर्स्ट तो ड्रॉ हुआ है, उसमें कलर भी। अब हम तीनों लीव्स में कलर करेंगे ब्राउन। तो आपने अपनी नोटबुक में ये सारा कंप्लीट करना है। सेकंड में क्या है, हमारे पास एरो है। पहले क्या जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ। तो देखो 2 एरो दिखा रखे हैं, 1 टाइम्स, एक बार ऊपर की तरफ, दूसरे में क्या है, नीचे की तरफ, फिर क्या है, 3 है। ये पहले ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर नीचे की तरफ। अब हम इसमें 4th बॉक्स में क्या बनाएंगे, हम 5th बॉक्स में क्या बनाएंगे, 4 एरो बनाएंगे जो कि ऊपर की तरफ जाएंगे। तो मैं ये कलर से ही बना रही हूँ। तो देखो हम क्या बनाएंगे, 4 एरो बनाएंगे जो अबव की ओर जाएंगे, ऊपर की तरफ। फिर आगे बॉक्स में हम क्या बनाएंगे, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ से हम 4 एरो बनाएंगे। और लास्ट बॉक्स में 5 बनाएंगे जो ऊपर की तरफ जाएंगे। 3, ये 4 और ये 5। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास सर्कल है, इसे हमने क्वार्टर में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट क्वार्टर में ऑरेंज कलर है, फिर सेकंड नीचे है, फिर हम थर्ड में करेंगे, फिर फोर्थ में ऊपर की तरफ कलर जाएगा। तो हम ये पहले सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से बच्चों, छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। पहले इसकी हाफ पार्टीशन, फिर इसका क्वार्टर्स में। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कलर जाएगा फोर्थ में, ये देखो, तभी ये हमारा क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। ये हमने ऑरेंज कलर कर दिया। अब हम फिर से बॉक्स में क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो हम जैसे कि फर्स्ट में था ना, फर्स्ट क्वार्टर में फिर से ऑरेंज कलर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर में 1/4 में क्या होगा, ऑरेंज कलर होगा। आगे नेक्स्ट फिर से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर से इसकी हाफ पार्टीशन करेंगे और फिर क्वार्टर। फिर अब हम नीचे सेकंड वाले में ऑरेंज कलर करेंगे। देखो अब इसको ध्यान से, ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न विद नंबर्स एंड लेटर्स। अब हम क्या बनाएंगे, पैटर्न्स नंबर के साथ और कुछ लेटर्स के साथ। बिलो आर ए फ्यू एग्जाम्पल, हमें नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखी है। कैन यू टेक देम फॉरवर्ड, क्या आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसे कि हमने शेप्स का करा था, लीव्स का। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये हमें क्या दे रखा है, ओवल शेप में अल्फाबेटिक दे रखे हैं, ABC।
सी के बाद क्या आता है डी, यानी कि रिपीट नहीं कर रखा, डी ई एफ, फिर एफ के बाद जी एच आई, फिर आई के बाद क्या होता है जे के एल, एल के बाद एम एन ओ, थ्री अल्फाबेटिक हमने करने हैं, ओ के बाद पी क्यू और आर हमने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। आगे देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में 28Z, यानी कि लास्ट अल्फाबेटिक में, इसमें नंबर भी है और अल्फाबेटिक भी है, 27Y, 26X। तो अब हमारे पास ये देखो जो नंबर है 28, 27 ये बैक जा रहा है, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग है। तो 26 से पहले क्या आता है 25 और X से पहले क्या आता है W, तो कैपिटल में हम W डालेंगे। आगे क्या है 5 से पहले क्या आता है 24, फिर W से पहले क्या आता है V फॉर वैन, तो ये हुई हमारी V। 24 से पहले क्या आता है 23 और V से पहले क्या आता है U, तो ऐसे कंटिन्यूस रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है 86, 76 और 66 4। अब ये देखो ये ट्रायंगल है, एक क्या रख रखी है उल्टी रख रखी है, फिर ये स्ट्रेट रख रखी है, और ये नंबर है देखो 864, 3 डिजिट्स में है ना, फिर इसमें क्या कर रखा है फिर है 7, बाकी डिजिट सेम है वंस और टेंस का, ये देखो वंस और टेंस का सेम है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, यानी कि 100 क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, क्योंकि 800 में 64 में 100 माइनस करेंगे तो 8 में से 764, फिर 7 में से 100 माइनस किए तो 664, फिर क्या होगा फिर से 100 माइनस करेंगे तो 564, फिर से 100 माइनस करेंगे तो 464, फिर से माइनस करेंगे तो 364, यानी कि 100 सब्ट्रैक्ट कर रखा है। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन में ये क्या है, एक पैटर्न दे रखा है जिसमें 9, फिर 109, फिर 209, और इसमें क्या कर रखा है 100 ऐड कर रखा है। अगर हम 9 में 100 ऐड करते हैं, ये देखो 0 और 9 90, फिर से 100 ऐड कर रखा है, 9 0 1 1 2, 100 ऐड कर रखा है ना, फिर 209, फिर क्या होएगा 309, फिर 409, फिर क्या होगा 509। तो किसी में अल्फ़ाबेटिक है, किसी में नंबर ऑफ अल्फ़ाबेटिक, किसी में सब्ट्रैक्ट कर रखा है, किसी में बैक, और किसी में क्या है ऐड कर रखा है। अब देखो कुछ आगे क्वेश्चन, नाउ राइट योर ओन नंबर पैटर्न्स। अब आपने कुछ अपनी तरफ से लेने हैं, तो जैसे कि हमने सेकंड और थर्ड में किया था, ये भी हमें एक ट्रेपीजियम दे रखी है, शेप्स दे रखी है। तो देखो अब इसमें हम जैसे इवन ऑड नंबर का भी किया था, जैसे कि 1 ले लिया, 1 के बाद यहाँ पे 3, फिर 5, जैसे कि देखो 1 के बाद इन्होंने क्या मिस कर रखा है 2, फिर 3 दे रखा है, 3 के बाद क्या मिस कर रखा है 4 मिस कर रखा है। अब 5 के बाद हम क्या मिस करेंगे 6, फिर 7 के बाद हम क्या मिस करेंगे 8 9, फिर 10 मिस कर दिया हमने 11। तो वैसे तो ये भी ठीक है, एक एक इन्होंने क्या कर रखा है एक एक ऐड करके, यानी कि एक एक नंबर छोड़ के भी कर रखा है। वैसे भी 1 3 5 7 नंबर क्या होते हैं ओड नंबर होते हैं, ये भी कर सकते हैं इसमें। और इसमें देखो इसमें हम कुछ और कर लेते हैं, जैसे कि कोई और नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे 10 किया, फिर यहाँ पे 20 किया, फिर यहाँ पे 30, तो हमें 2 3 दे रखे हैं, तो 10 + 10 यानी कि प्लस 10 करके हैं, फिर इसमें भी प्लस करके हैं, 10 10 20 20 और प्लस 10 30 में 10 ऐड करेंगे 40, फिर 50, फिर 60। तो आप कुछ ऐसे कुछ अपने पैटर्न्स बना सकते हो। इसमें देखो मेक ए पैटर्न विदाउट नंबर्स। अब बिना नंबर को यूज करके बनाना है, तो हम क्या ले लेते हैं अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर्स ले लेते हैं, जैसे ABCD। तो फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं A कैपिटल, B कैपिटल और C कैपिटल। इसमें मैं D को छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद E F और G, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर H छोड़ दिया, फिर I J K, फिर मैं L छोड़ रही हूँ, K के बाद L आता है, M N O के बाद P छोड़ दिया, Q R S, फिर मैंने T छोड़ दिया, U V W। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। बाद में आप जो नीचे लिखा होता है इसको रब कर सकते हो, ये हमने ताकि हमारे से क्या हो मिस्टेक ना हो, इसलिए हम लिख लेते हैं। आगे देखो क्या टॉपिक है, नो नंबर कम्स ट्वाइस। कोई भी नंबर ट्वाइस नहीं होना चाहिए, दोबारा से नहीं आना चाहिए।
लुक एट द नंबर बॉक्स, कहते हैं इस नंबर बॉक्स को देखो। कैन यू सी ए पैटर्न, क्या आप एक पैटर्न देख रहे हो? नो नंबर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन, किसी भी लाइन में कोई भी नंबर दोबारा नहीं आ रहा। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स नहीं आ रहा। तो देखो 3 नंबर लिए हैं, 1 2 3। तो इन्होंने पहले क्या लिया? सिंपल ले लिया। ये हमारी रोज होती हैं और ये क्या होते हैं? कॉलम, यानी कि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? 1 2 3, फिर इन्होंने क्या किया? यहाँ पे 1 ले लिया, फिर यहाँ पे 3, तो अब 1 और 3 तो आ ही गए, फिर क्या ले लिया? रह गया 2, तो ये बन गया। अब इसमें 2 है ही गया, अब इसके साथ अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारे पास एक 3 रह जाएगा, एक 1 रह जाएगा। 3 यहाँ पे आ ही गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब यहाँ पे देखें 2 हो गया, 1 हो गया, रह क्या गया? 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब आगे नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे 1 और 2 आ गया तो क्या रह गया? 3, और यहाँ पे 3 और 1 आ गया तो यहाँ पे 2 रह गया। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ क्या रह गया? 1। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, एक आप लिख लोगे 1 2 3। ठीक है, आगे देखो, नाउ यू ट्राइंग राइटिंग द लेटर्स। अब आप क्या करोगे? ट्राई करोगे लेटर्स, जैसे कि आपने 3 नंबर लिए थे। अब इसमें 3 लेटर्स लिखे हैं, कैपिटल लेटर्स ABC इन द बॉक्स सो डैट नो लेटर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन। जैसे कि ये नंबर में कोई नंबर दोबारा से रिपीट नहीं हुआ था, ऐसे ही कैपिटल ABC। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? हम 3 नंबर ले लेंगे। अब देखो फर्स्ट में जैसे इन्होंने A 1 2 3 किया था, हम यहाँ पे ABC, तो AB यहाँ पे 1 2 3, तो इन्होंने तीसरा नंबर लिया, तो हम C की जगह का, यहाँ 3 की जगह क्या ले लेंगे? C। अब A भी हो गया, C भी हो गया, तो क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो आप ऐसे करना। अब ये देखो B है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे क्या आएगा? A नंबर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? A। अब A हो गया, B हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? C। अब ये देखो ABC, ये हो गया, C यहाँ पे हो गया, यहाँ पे A हो गया, तो यहाँ क्या नहीं आया? C A, यहाँ पे B नहीं आया, और यहाँ पे B और C A है, तो यहाँ पे क्या आएगा? A। कोई रिपीट नहीं हो रहा किसी भी लाइन में, तो ये भी हमारा अल्फाबेटिक में 3 लेटर्स का क्या हो गया? एक पैटर्न बन गया 3 बाय 3 का। बच्चों ये कुछ पैटर्न और डिज़ाइन थे। अब हम आगे की नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऐसे ही कुछ पैटर्न और डिज़ाइन। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।